बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। ले जी, काले दबाज ने वाइट दबाज निकाल दिए हैं। नासिर भाई की शॉप पे आए हैं और आपको उनके आज कबूतरों का शौक बाहर से ही कराते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या करते हैं, क्या क्या काम है उनका, शौक कैसे पड़ा, कब से इस लाइन में हैं, उस्ताद उनके कौन से हैं, इस बारे में आज तफसीली गपशप होगी नासिर भाई से। ये हमारे नासिर भाई काम में मसरूफ़ हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई आप काम करने सिर्फ आपको दो बात करते हैं ज़रा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये इनके कबूतर देख लें, माशाल्लाह अंडों में बैठे हुए हैं। नासिर भाई ने अपना काम, दोनों काम शुरू किया साथ शोबे के हिसाब से। नासिर भाई हमारे कसाई हैं और मुर्गे का गोश्त यहाँ पे धर्मपुर में बेचते हैं और साथ साथ उनका ये शौक़ है। ये उनकी शॉप है, आपको बाहर का ओवरव्यू भी दिखा दें। अगर आप इस तरफ से आएँ तो ये मेन बाज़ार गुजर चौक सीधी रोड इधर आती है और ये नुक्कड़ पर ताजमहल बेकरी और ये साथ नहर के पुल से ये रोड आती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं नासिर भाई की तरफ। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान। और तो सलाम कर दें जितने भाई पर चैनल पे हैं भाईजान, सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नासिर भाई, एक बात बताएं कि मौसम चेंज हो रहा है जी जी और हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो गई है। जी जी जी। तो क्या देखते हैं कबूतरों के देखभाल के लिए कुछ छोटी सी बात ये है कि हल्का सा गर्म पानी बना के आप उन्हें डालें, जैसे जैसे ताज़ा नहीं, उसके अंदर वो जो मैंने पानी बताया हुआ वो आप मिक्स करके थोड़ा थोड़ा साथ साथ दे ही जाए। जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी वो पानी बढ़ाते जाए, आप माशाल्लाह कबूतर नहीं मरेगा आपका। अच्छा सर भाई, एक बात बताएं कि सुना है कि बड़ी आजकल धर्मपुर में अफवाह फैली हुई है, इस बात में कितनी सदाकत है कि आपने रात की बाजी लगा ली है? तो भाईजान रात को भी कबूतर ही उड़ते हैं यार। और मतलब कितने के लगाए हैं, कितने की ट्रेनिंग चल रही है कबूतरों की? हाँ जी, ट्रेनिंग माशाल्लाह चल रही है हमारी। अच्छा। और उस्ताद जेदी गुजर है, उनसे मेरा एक प्यारा लगा हुआ है रात का। अच्छा। ये इतवार जो आ रहा है, इस इतवार को? हाँ जी, इस इतवार को। कितने बजे पल्ला शुरू लगना है? 5 बजे पल्ला लगेगा जी। वो कबूतर 5 से लेकर 11 बजे तक का उसका टाइम है कबूतर का। अच्छा, 5 से 11 तक टाइम? जी जी, उसका 5 से 11 तक का टाइम। मगरब 5:30 6 बजे मगरब हो जाती है? नहीं, 5:05 पे मगरब हो जाती है। अज़ान होती है ना, अंधेरा भी होता है 6 बजे, खूब धूप अंधेरा होता है। तो अंधेरे में कबूतर अल्लाह रहम ही करे। फिर वसीम भाई बात ये है कि लोगों ने 15-15 20-20 बल्ब लगाए हुए हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से 2 बल्ब हैं, एक 15 वाट का छोटा सा जो विड के अंदर लगा हुआ है। अच्छा। और एक लाइट ये पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा। जो आज मैंने लगानी है। अच्छा, आज लगानी है? हाँ, आज लगानी है। वैसे कबूतर अंधेरे में उड़ते आ रहे हैं, 6:30-7 बजे तक बैठते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वैसे मेरा ख्याल है रात की बाजियाँ तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने तो नहीं सुनी। वसीम भाई, ये रात की बाजी इसीलिए लगाई है कि धर्मपुरे वालों को बताना है कि यार देखो कि सारी ज़िंदगी शौक करते आए हैं दिन का। अच्छा। ठीक है ना। हमारे एक दोस्त हैं तो गोंदल भाई, उनको बड़ा शौक है इस चीज़ का। अच्छा। कि रात की बाजी का शौक हो। यानी दिन को तो सारे कबूतर उड़ाते हैं, रात को कम लोग उड़ाते हैं। बहुत कम। धर्मपुरे में मेरा ख्याल कोई छत ऐसी होगी कि जो उड़ाती है, या मैं उड़ाता हूँ या जेदी गुजर उड़ा रहा होता है। तो कितने बंदों से बाजी लगी आपकी? एक बंदे से बाजी लगी है, वो भी खाने पीने का शुगल मेला हो रहा है। अच्छा, है तो दोस्ताना का मामला सारे हैं? नहीं, है तो 2000 की बकाया है, दोस्ताना मामला है ना। हाँ, रात को हम बैठते भी इकट्ठे ही हैं। सही सही। कि चलो लोगों को ये भी बताएंगे यार दिन को तो कबूतर उड़ते हैं, देखो रातों को भी उड़ते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है असर भाई, छा गए आप। अच्छा असर भाई, मुझे ये बताएं अब कि आपको ये शौक कैसे हुआ? ये शौक जो सा ना मेरा, अब कब से शौक कर रहे हैं, कितनी तालीम है आपकी और क्या क्या करते हैं आप, कौन सा कबूतर पैदा रखा, कैसे शौक पड़ा, बताएं इस बारे में। आज पकड़ लिया आपने? वसीम भाई, ये शौक जो सा ना मुझे मेरे चाचे की तरफ से पड़ा था। अच्छा। और जब मैंने अपने घर में कबूतर रखे, मेरी कोशिश होती थी कि मैं अच्छे से अच्छा छोड़ूं। अच्छे से अच्छा कबूतर छोड़ूं कि अच्छा ही उड़ेगा तो उसका वही नाम करेगा। अब आप देख ले, मेरे खुडे में कम से कम अगर मेरे उड़े हुए कबूतर होंगे ना तो 18 कबूतर होंगे। अच्छा। जिसमें से मैंने 13 कबूतर जो से हैं कि पता नहीं 14 कबूतर वो बाहर ही नहीं निकाले, मैंने 5 कबूतर रात के लिए निकाले हुए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 महीना हो गया फड़के लेते हुए। अच्छा, रात की? हाँ, शुक्र अल्लाह का कि मेरा वो कबूतर ज़ाया नहीं हुआ। रात 11-11 बजे के कबूतर मेरे आ गए हैं घर।
अच्छा, जो 11 के बाद आएगा वो ज़ाया हो जाएगा? हाँ जी, वो गेम से बाहर हो जाएगा। गेम से बाहर हो जाएगा। और कितने कबूतर हैं ये? 3 कबूतरों का जी। 3 कबूतरों का है। और पल्ला कितने बजेगा? 5 बजे? पूरे 5 बजे पल्ला बजेगा। अच्छा। और 5:15 बजे इंशाल्लाह अजान हो जाएगी। 5:15 बजे अजान हो जाएगी। 5:15 बजे जो ना अंधेरा घुप हो जाएगा। यानी मुनसब भी यकीनन होगा? जी जी, मुनसब के बगैर बाजी ऐसे नहीं उड़ानी। मुनसब छत पे होगा, वो मोरे लगाएगा। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, वसीम भाई को बुलाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। 1 घंटे की गेम, 1 डेढ़ 2 घंटे की गेम है वो। अच्छा, वो इंशाल्लाह शो करेंगे, अच्छा शुगर लगेगा। सही सही सही, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि बचपन में चाचे की तरफ से शौक पड़ा आगे? उसके बाद वसीम भाई मैं चल सो चल होता रहा। फिर मैंने ये मार्केट चौक में कबूतरबाजी शुरू कर दी, तो वहाँ अल्लाह पाक ने मेरा बड़ा नाम किया। फिर मैं इधर आ गया। इधर अल्लाह पाक ने मेरे दिल की तमन्ना नहीं है कि यार, लोग कहते हैं ना कि यार शाम को नहीं बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर सीज़न में शाम को बिठाए हैं। जब कभी काप उड़ा, हमारे धर्मपुरे का उड़ा, किसी ना किसी चक्कर के अंदर मेरा नाम आ गया है। अब भी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो डाली है, लोगों ने कह दिया जी कि नासिर साहब का नाम है नहीं, ये कप उठा के फेंक दिखा दिया जी हमने जीता। तो वो कबूतर भी उन्होंने नहीं रखे हुए। अच्छा। मगर वो लिखने वाला और बोलने वाला समझदार नहीं है, वो यही समझता है कि अगले पागल हैं, मगर देखने वाले पागल नहीं हैं। ऐसा ही आजकल व्यूअर बड़े समझदार हैं। हाँ, उनको सब पता है कि क्या फेक है, ये क्या ड्रामेगिरी हैं। अब देखो ऐसी ऐसी लोग वीडियो बना रही हैं कि आंखों के सामने झूठ है वो, बात छोड़े उस बात को, मगर वो सच के बुनियाद पे चलाते जा रहे हैं। कुछ नहीं कहना उसको, कोई बात के बारे में करनी ही नहीं है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि भाई जो कुछ भी है, कबूतर दिखाओ वो 1 नंबर दिखाओ, बात बताओ वो 1 नंबर बताओ, जो कुछ हुआ हो वो 1 नंबर दिखाओ, उसका फेक ना बनाए। बात छोड़े ना सर भाई, उस बात को छोड़ ही दें आप। बकाया हाँ। मैं ये कहूँगा कि भाईजान बड़ी बात है कि एक बल्ब के ऊपर रात को कबूतर उड़ाना बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह नासिर भाई, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आ जाऊँगा इंशाल्लाह जी, आप आएँ, चक्कर लगाऊंगा आपके पास, रात का व्यू देखें, कैप्चर करें, अपने व्यूअर्स को दिखाएं क्या सिनेरियो रात में होता है, किस तरह कबूतर फला लगता है। क्या मेरे दोस्त प्रदेश में है, जितने प्रदेश में भाई हैं उनको मैं इंशाल्लाह हो सकेगा मेरी कोशिश आपकी चैनल पे से लाइव दिखाता रहूँ। सही 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 कि 1 डेढ़ घंटे की गेम है, उसके अंदर देखना है एक बल्ब के ऊपर कैसे कबूतर तारे की तरह निकल के आते हैं और बैठते हैं। नासिर भाई इंशाल्लाह। और फिर दूसरी बात वसीम भाई एक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का ये है कि मेरे घर के साथ 2 घर छोड़ के एक 5 मंजिला छत बनी हुई है। अच्छा। राजे भाई की, उसकी भी माशाल्लाह खूब लाइटिंग है। अब बहुत लाइटें हैं देखिए। ठीक है, उसके साथ अली ट्रैवल एजेंसी वाला है, उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाला, उसकी भी लाइटें हैं। मेरी छत पे 1 बल्ब लगा हुआ है। और वो दोनों छतों से नीचे छत है आपकी? मैं कह रहा हूँ वो 5 मंजिल है, मेरी 2 मंजिल है। अच्छा। मेरी छत पे 1 बल्ब लगा हुआ है। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा कबूतर इन 2 छतों पे बैठेगा नहीं। साथ साथ छतें होने के बावजूद, लाइटें ज़्यादा होने के बावजूद कबूतर आपका अपनी छत पे ही आता है? हाँ, दूसरी छत पे नहीं बैठेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ट्रेनिंग होती है वसीम भाई इनकी। और दूसरी बात ये कि आप, मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वांटिटी नहीं रखते, ज़्यादा कबूतर नहीं इकट्ठे करते, सिर्फ क्वालिटी वाले अच्छे पीस ही लेते हैं और काम करते हैं उस पर, ऐसा ही है ना? वसीम भाई मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अच्छा जानवर किसी दोस्त को दूँ, और हल्का कबूतर मैं लेता नहीं हूँ। जब मेरे पास अच्छा कबूतर आता है, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा नासिर भाई मुझे सस्ते से सस्ता जोड़ा बना दे। मैंने उनसे पूछा कितने तक का बना दे, उन्होंने कहा जी 1000 तक का बना दे। हमने वो भी लोगों को बना के दे दी कि यार दिल नहीं तोड़ना किसी का भी। बिल्कुल सही सही है। अपने चैनल का बताएं, नाम बताएं, नंबर बताएं अपना। हाँ, मेरा चैनल नासिर पिजन क्लब से मेरा चैनल चलता है। 0320 041 3004 मेरा नंबर है। नासिर भाई एक मुझे बात और बड़ी ज़रा काफ़ी देर से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि आप एक तो गोश्त का आप करते हैं, गोश्त का अच्छा ठीक है, साथ रखे हैं कबूतर, तो आपके कस्टमर आगे नहीं कहते ये आपने क्या गंद साथ रखा हुआ है, साथ आप कबूतरबाजी कर रहे हैं, साथ गोश्त बना रहे हैं? किसी कस्टमर ने पूछा इस बारे में? वसीम भाई इस बारे में बात पूछोगे तो बात थोड़ी सी लंबी है। कोई बात नहीं, कस्टमर कर दें, मैं बताएं हमारी बात। वो बात ऐसी है कि अगर अच्छी चीज़ आप जंगल में भी बेचोगे ना, कस्टमर वहाँ भी पहुँच जाएगा, इसमें कोई शक वाली चाहे रास्ते में कई कांटे हों या कहीं टोए हों। अच्छा। और आपकी चीज़ अच्छी और ज़ुबान अच्छी है ना, आप जंगल में भी बेच सकोगे। नहीं, बहुत बात समझे नहीं मैं। मेरे आज तक किसी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि आपने ये परिंदे रखे हुए हैं, गोश है, ये ऐसे स्मेल आ रही है। हाँ। आप बैठे हुए बताएं कितनी की स्मेल आ रही है। स्मेल तो मेरे पास कोई बात नहीं है, इसमें स्मेल वाली कोई चक्कर ही नहीं है। हालांकि दुकान बंद होती है, जंगले फिर कबूतर जहाँ हो वहाँ स्मेल ना हो, हमारे कबूतरों की स्मेल नहीं आएगी।
हो सकता है हमारे कबूतर वाटर प्रूफ हो। आपने क्या परफ्यूम वाला डालते हैं? वही मैंने कहा ना, हो सकता है वाटर प्रूफ हो हमारे कबूतर। शिट में वो बदबू नहीं है, स्मेल नहीं है। उसकी सफाई वसीम भाई रोज के रोज जो हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो बात वही है कि सफाई हाँ। रोज हो जाए तो फिर मसला नहीं होता। चलो नासिर भाई बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को पैगाम यही दूंगा, सर्दी आ गई है, ज़रा कबूतर अभी ना ढकना, जब तक धुंधे और हवाएं तेज़ ना चलें कबूतर ही ढकने हैं आपने। जिन लोगों ने ढके हुए हैं उन लोगों के कबूतर ढीले भी हो गए। मुझे कई फ़ोन भी आ चुके हैं, नासिर भाई कबूतर ये कर रहे हैं, नासिर भाई ये कर रहे हैं, मगर भाई दाना चेंज कर दो, बारीक दाना डालो और कबूतरों को ढकना नहीं है अभी। अच्छा नासिर भाई एक बात बताते चले मुझे कि अगर कबूतरों के बच्चे निकल आए तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा दाना डालना चाहिए? वसीम भाई बच्चा पलवाने के लिए था, कोई पलवाता, हर बंदे से नहीं पलता। सबसे पहले आप सुबह के टाइम उसको नाश्ता दें, चने और बाजरा उसको दें। आप सूखा गीला? सूखा ही देना, गीला कहाँ से वो खाएंगे? जो खाते नहीं खाते हैं, मगर वो उड़ाने वाले कबूतर को देते हैं। आप इनको चने और बाजरा सुबह नाश्ते के टाइम पे हल्का सा करवा दें। अच्छा। उसके बाद आप इनको 11 बजे इनको भोरे डालें आप। अच्छा, यानी फुल टाइम इनकी खिदमत करते हैं? हाँ, बच्चा तभी पलता है, ऐसे बच्चा नहीं पलता। अच्छा, माशाल्लाह देख लें बच्चे पल रहे हैं आपके सामने। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो छोटा है या बड़ा है। अच्छा। या दरमियाना है या छोटा रह गया हो। क्यों रह जाए छोटा? कब से शौक कर रहे हैं ये बताएं? वसीम भाई मुझे कम से कम 40 साल हो गए शौक को। 40 साल हो गए? उम्र आपकी 33 साल लगती है। नहीं, मेरी उम्र कम से कम 45 साल है। ना करें नासिर भाई, नहीं 20 साल के हैं। बस ऐसे ही है, टेंशन नहीं ना कबूतरबाजी और टेंशन ना हो तो यार देखो 40 साल से कबूतरबाजी करते आ रहे हैं और जैसे 40 साल के पहले थे वैसे अब भी है। ऐसा ही अल्लाह पाक नासिर भाई आपको ऐसा ही रखे। बस भाइयों की दुआएं हैं, भाइयों की दुआएं हैं। ये जो भाई चैनल पे हैं, वसीम भाई के चैनल पे हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, क्योंकि आजकल ज़रा मैच लगे हुए हैं, लोग बहुत कबूतरबाजी को कम देख रहे हैं। ऐसा ही है। तो भाई कबूतरबाजों को भी देखा करो, फिर सीजन कबूतरबाजों का भी आएगा। ऐसा ही है। असल में अरूज को ज़वाल और ज़वाल को अरूज। ऐसे ही है। बस वक्त के साथ साथ टाइम बदलता रहता है। अभी आजकल क्रिकेट का मौसम है, पता था 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें फिर ज़रा मामला मैच पे ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं। चलो नासिर भाई आपने काम शाम भी करना होगा अपना, मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते थे कोई पैगाम देना चाहें व्यूअर्स को? मैं यही दूंगा कि भाई कबूतरों की हिफाजत रखें अपनी। चलो नासिर भाई बहुत ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। लो, अस्सलाम वालेकुम।